वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका अपना दोस्त सौरभ। As you know that I'm interested in pursuing a degree in Masters in Computer Science in the United States. In this video, I'm going to walk you through my overall profile और उसके साथ ही मैं इस बारे में भी बात करूँगा कि मैंने अपने सभी एडमिट में से कौन सी यूनिवर्सिटी को फाइनलाइज़ किया और क्यों किया। तो अपने प्रोफाइल से रिलेटेड मैं आज बात करने वाला हूँ एकेडमिक्स के बारे में, मेरे एग्ज़ाम स्कोर्स के बारे में, मेरे वर्क एक्सपीरियंस के बारे में, रिसर्च एक्सपीरियंस के बारे में, और उसके बाद मैं बात करूँगा अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में, दैन सर्टिफिकेशंस, दैन प्रोजेक्ट। सो मुझे लगता है कि मैं जब इन सभी चीज़ों को बात करूँगा तो इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी मेरे ओवरऑल प्रोफाइल के बारे में। तो सबसे पहले मैं अपने एकेडमिक्स की बात करता हूँ। मुझे नहीं पता ये 10th और 12th का रिज़ल्ट मेरा जो है कितना रेलिवेंट है, बट एक शायद आपको एक ओवरऑल प्रोफाइल मेरा मिल जाएगा कि मैं स्टार्टिंग से कैसा रहा हूँ। तो जो मेरा 10th का जो जहाँ से मैंने स्कूलिंग की है एक CBSE बोर्ड स्कूल था, और मेरा जो CGPA था आउट ऑफ 10 इट वाज 9.6। और 12th में साइंस स्ट्रीम, और जो मेरा ओवरऑल परसेंटेज था 12th बोर्ड का वो था 87%। और उसके बाद मैंने बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे हम BTech भी कहते हैं, मैंने कंप्यूटर साइंस मेजर में कर रखा है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से, जो कि एक Tier 3 की यूनिवर्सिटी है। और वहाँ पर जो मेरा ओवरऑल CGPA था आफ्टर 4 इयर्स वो है 9.54 आउट ऑफ 10। ये काफ़ी ज़्यादा है जनरली होता नहीं है, तो शायद मुझे इसका एडवांटेज काफ़ी मिला है मेरे स्कॉलरशिप्स और मेरे एडमिशन्स में। अगर जो लोग ये जानने में इंटरेस्टेड है कि जो मुझे कहाँ से एडमिट आया है, कहाँ से रिजेक्ट आया है, ओवरऑल मैंने कहाँ पर किस डेट को अप्लाई किया है, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। आप डेफिनेटली मेरे चैनल में जाइए और मेरे एडमिट्स, रिजेक्ट्स और स्कॉलरशिप के बारे में सर्च करिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं बात करूंगा अपने एग्ज़ाम स्कोर्स के बारे में। तो सबसे दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम, एज यू ऑल नो, दिस इज़ GRE। तो GRE में जो मेरा स्कोर रहा है वो रहा है 322 आउट ऑफ 340। और अगर आप इसे सब सेक्शंस में डिवाइड करेंगे तो जो क्वांटिटेटिव सेक्शन में जो मेरा स्कोर्स रहा है वो आउट ऑफ 170 162 रहा है। और वर्बल जो कि एक इंग्लिश टेस्ट होता है उसमें मैंने स्कोर किया है 160 आउट ऑफ 170। उसके बाद मैं एग्ज़ाम स्कोर्स की ही बात कर रहा हूँ, तो फिर मैंने IELTS का एग्ज़ाम दिया था और आउट ऑफ 9 मेरा जो ओवरऑल बैंड रहा है वो 6.5 रहा है। थोड़ा सा लो है, बट आई थिंक एट द एंड इंग्लिश जो स्कोर होता है वो एक कट ऑफ की तरह ही एक्ट करता है। मुझे नहीं लगता है कि किसी स्कॉलरशिप या अदरवेज से किसी हेल्पफुल होने वाला है, बट आपके अगर ज़्यादा है तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट। बट जो एक कट ऑफ रहता है जनरली मैंने जो मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज़ में देखा है वो 6.5 या 7 रहता है, बट मैंने जहाँ पर भी अप्लाई किया था वहाँ पर 6.5 था, तो मेरे लिए तो कहीं पर भी ये प्रॉब्लम नहीं थी IELTS स्कोर। फिर भी मैंने देखा कि शायद मैं IELTS की जगह मैंने एक और एग्ज़ाम भी दिया था साथ में Duolingo का, बिकॉज कोविड टाइम था तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ Duolingo के एग्ज़ाम को भी एक्सेप्ट कर रही थी। तो मैंने जो Duolingo दिया था उस पर जो मेरा ओवरऑल स्कोर था वो था 120 आउट ऑफ 160। अब मैं थर्ड वर्क एक्सपीरियंस की बात करूँगा। तो मुझे जो है अराउंड 1 ईयर का इंटर्नशिप एक्सपीरियंस रहा है इंडस्ट्री में एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंटर्न, और उसके बाद मैंने फुल टाइम जॉब भी किया हुआ है। मेरा लास्ट पोजीशन था वो था मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2 का, और मुझे इंटर्नशिप प्लस फुल टाइम अगर आप काउंट करोगे तो अराउंड 3 इयर्स का जो है ओवरऑल एक्सपीरियंस है। अब मैं रिसर्च एक्सपीरियंस की बात करूँगा। तो मैंने जब मैं अपने मास्टर्स के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो मुझे लगा कि शायद एक रिसर्च एक्सपीरियंस होना भी एक ऐड ऑन हो सकता है। तो मैंने 2 रिसर्च पेपर पब्लिश किया था, कुछ UGC एंड इंटरनेशनल लेवल जो जर्नल्स हैं उनमें किया था। इट वाज नॉट वेरी रेपुटेबल जर्नल, आई थॉट टू हैव समथिंग मोर देन नथिंग। तो मुझे लगा कि इवन इफ इट इज़ नॉट अ वेरी रेपुटेड जर्नल इट्स गोना हेल्प मी इन सम अदर वेज। सो मैंने रिसर्च भी पब्लिश कर रखा था। अगर मैं अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात करूँ अपने बैचलर के टाइम में, तो आई वॉज वेरी एक्टिव इन हैकाथॉन्स एंड अदर टेक्निकल इवेंट्स थ्रू आउट माई बैचलर।
If I talk about certifications, so I have done several Coursera courses. Also, I've contributed to some of the open source projects. और उसके बाद मैंने कुछ और भी सर्टिफिकेशंस कर रखा है रिलेटेड टू कोडिंग एंड फुल स्टैक डेवलपमेंट. लास्ट दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो प्रोजेक्ट्स है. तो अगर मैं अपने प्रोजेक्ट्स की बात करूँ तो जो मैंने टेक्निकल स्किल्स एक्वायर की थी सर्टिफिकेशन करके रिलेटेड टू कोडिंग एंड फुल स्टैक डेवलपमेंट, तो मैंने उस चीज़ों को भी एक प्रोजेक्ट के फॉर्म में मैंने जो कुछ चीज़ें आउटकम जो मेरी थी उस सर्टिफिकेशन से, वो एक प्रोजेक्ट था तो उसको मैंने बनाया एंड आई पब्लिश 2 वेबसाइट्स यूजिंग माई फुल स्टैक skills that I obtained from certificates and other and definitely professional experiences. तो ये थी मेरी एक ओवरऑल प्रोफाइल. मुझे उम्मीद है कि आपको एक बिग पिक्चर जो है मिला होगा कि जो मेरा एक ओवरऑल प्रोफाइल दिखता है मेरे एडमिट्स में, रिजेक्ट में, आप लोगों को मैं शेयर करूं. लास्टली जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं इस वीडियो का जो सेकंड पार्ट है वो है आउट ऑफ माई ऑल एडमिट्स मैंने किस यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट किया और क्यों. अगर आप मेरे एडमिट्स को देखना चाहते हैं प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू चेक आउट माई अदर वीडियो. और जिस यूनिवर्सिटी को मैंने फाइनलाइज़ किया वो है कैलिफोर्निया पॉलीटेक्निक स्टेट यूनिवर्सिटी, जिसे हम शॉर्ट में कैल पॉली भी कहते हैं. तो मैंने कैल पॉली क्यों चूज़ किया? दी फर्स्ट point why I choose Cal Poly is its location. Location plays a very important role in the United States. अगर मैं बोलूँगा तो कैल पॉली कैलिफोर्निया स्टेट में है, तो डेफिनेटली मैं टेक इंडस्ट्री में अगेन जाऊँगा आफ्टर कंप्लीटिंग माई मास्टर्स. तो मुझे इस चीज़ का काफ़ी एक एडवांटेज मिलेगा कि मैं कैलिफोर्निया में हूँ. सेकेंड पॉइंट, ये कैल पॉली एक टॉप रैंक की CSU है. CSU अगर आप लोगों को नहीं पता तो एक कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी एक स्कूल सिस्टम है जिसके अंडर आई थिंक 23 CSUs आते हैं और कैल पॉली उनमें से सबसे ज़्यादा टॉप रैंक की यूनिवर्सिटी कंसिडर की जाती है अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए स्पेशली आते हैं तो. थर्ड पॉइंट जिस वजह से मैंने कैल पॉली चूज़ की है वो है इसका मोटो. जो कैल पॉली का मोटो है वो है लर्न बाय डूइंग. तो यहाँ पर मैंने हार्डली ही कोई सब्जेक्ट्स अभी तक देखा है जिसमें कोई लैब ना हो. अभी लैब है तो इसका मतलब डेफिनेटली एक उसका प्रैक्टिकल अप्रोच मुझे सीखने को मिलेगा. तो जो यहाँ का एक इन्वायरमेंट है जिस वजह से यूनिवर्सिटी फेमस है यूनाइटेड स्टेट्स में, तो उसका बहुत बड़ा रीज़न है यहाँ का एक मोटो जो कि है लर्न बाय डूइंग. फोर्थ पॉइंट ये है कि एक ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए इंजीनियरिंग अगर आप परस्यू करना चाहते हैं बैचलर और मास्टर्स, उसके लिए एक टॉप रैंक की यूनिवर्सिटी कंसिडर की जाती है. तो जनरली क्या होता है यहाँ का जो पॉलीटेक्निक है वो आप इंडिया की तरह डेफिनेटली मत देखिए, क्योंकि यहाँ पर पॉलीटेक्निक का मतलब ये होता है कि आपको इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेज को पढ़ने का मौका मिलेगा इन डेप्थ. अगर आप रिसर्च के लिए इंटरेस्ट, पॉलीटेक्निक universities are not for you, but if you are interested toward going to the industry again, or maybe if you want to join some company related to IT or other engineering field, polytechnic could be one of the best option that you can have. और अगर मैं रैंकिंग की बात करूँगा तो जो US न्यूज़ की जो रैंकिंग है इस यूनिवर्सिटी की एक स्पेशलाइज कैटेगरी उन्होंने बना रखी है बेस्ट इन द वेस्ट. तो लास्ट 30 ईयर्स से कंजिक्यूटिवली कैल पॉली इज़ टॉप परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी इन दैट रैंक. तो गिवन ऑल द परफॉर्मेंसेस दैट आई हैव जस्ट शेयर्ड विद यू, मुझे लगा कि कैल पॉली इज़ वन ऑफ द बेस्ट एज़ पर माई प्रोफाइल, क्योंकि जो मेरा आउटकम है, जो मैं सोचता हूँ, वो मेरा रिसर्च बैकग्राउंड डेफिनेटली नहीं है, ना ही मैं रिसर्च के लिए अभी तक इंटरेस्टेड हूँ. इसलिए इंडस्ट्री में वापस जाना है बिकॉज मैं एज आई जस्ट शेयर्ड विद यू कि मुझे कुछ पास्ट में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक एक्सपीरियंस रहा है और ये यूनिवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है अमंग दी IT कंपनीज़. टू बी ऑनेस्ट मैंने खुद कंपनीज़ के प्रोफाइल देखे हैं, वहाँ पर आई थिंक अक्रॉस द ग्लोब जो टॉप 20 स्कूल से वो हायर करते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट कंपनीज लाइक गूगल, एप्पल एंड ऑल दोज थिंग. तो वहाँ पर आपको कैल पॉली का जो एलुमनाई नेटवर्क है वो डेफिनेटली मिलेगा. तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कैल पॉली वॉज द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी और मैंने कैल पॉली को चूज़ किया. अगर आप मेरे बैकग्राउंड में देखेंगे तो ये है यहाँ का फ्लैग, कैल पॉली मस्टैंग्स. तो
I'm really happy, although I'm just about to complete a month in this beautiful city of San Luis Obispo, जहाँ पर कैल पॉली सिचुएटेड है, और मेरे लाइफ का एक बेस्ट टाइम रहा है. अगर आप इंटरेस्टेड हो कि मैं उससे रिलेटेड भी आपको वीडियोस बनाऊं कि मेरा जो है एक्सपीरियंस कैसा रहा है यहाँ पर अमेरिका में आने के बाद, स्पेशली अपने कॉलेज लाइफ में वापस आने के बाद, तो आप कमेंट करिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करिए. मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है. थैंक यू.